तो ये अब पहले मैं आपको मसला बता देता हूँ, फिर मैं आपको इसके बारे में डिटेल बताऊँगा। अगर आप गौर करो तो ये देखो, ये गोडे का जो बूट है ना, बिल्कुल सेंटर में से फट गया है। देख रहे हो, ये अंदर वाला गोडा है, ठीक है। अच्छा, ये है जी इसका एक मसला जो मैं आपको बताऊंगा कि इसमें क्या इशू है। इशू ये था इसमें कि मेरी गाड़ी जो है ना वो 60-70 की स्पीड पे ना ऐसे आवाज़ आती थी जैसे कोई फायरिंग हो रही हो, डुस 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 डुस। तो कम स्पीड पे आवाज़ नहीं थी, ये उसकी पहले से आने लगी, जो यानी कि पहले आवाज़ जो पैदा हुई वो ये थी उसमें। मैं इसको ऐसे ही चलाता रहा, तो फिर आहिस्ता आहिस्ता मुझे कन्फर्म हो गया कि आवाज़ जो है ना ये एक्स घोड़े से ही आ रही है, मतलब ठीक है। और ये अंदर वाले घोड़े की आवाज़ है जो मैंने दिखाया है आपको, ठीक है। अब इसमें ये है कि दो तरह के होते हैं, आज आप जानते ही होंगे, एक बाहर वाला बोलते हैं और एक अंदर वाला बोलते हैं। बाहर वाला जो होता है वो तो कटाई पे आवाज़ देता है, ठीक है। उसकी आवाज़ जब आप मोड़ काटोगे, ठीक है, अगर आपका जो है आप राइट साइड पे मोड़ काटोगे तो जो है ना वो आपकी एक गुड आवाज़ देगा लेफ़्ट वाला, और अगर आप इस तरफ दूसरी तरफ कटोगे तो दूसरा आवाज़ देता है। आवाज़ क्या, वो टिक 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 आवाज़ आती है। उसमें ये होता है वैसे कि अगर शुरू में आपको ये मसला है तो कोई मसला नहीं है उसमें। आप ये है कि आप ज़रा चक्कर जो है थोड़ा ऊपर से काटें, मतलब बहुत ज़्यादा टाइट टर्न ना करें। ये गाड़ी मेरी क्योंकि पावर स्टीयरिंग मैंने करवाई हुई है, इसलिए मैं तो इसको फ़ौरन पूरी रख के काट लेता था। उससे ये होता है कि गाड़ी का जो एक्सल है उस पर वज़न पड़ता है, मतलब वज़न तो नहीं कह सकते, मतलब उस पर ज़ोर लगता है उसका ज़्यादा। तो वो गाड़ी वो ज़्यादा टक टक, अगर आप थोड़ा सा उसको हल्का रख के लंबा चक्कर काटेंगे थोड़ा सा ऊपर से, तो फिर उस पर ये आवाज़ कम महसूस होगी। लेकिन जूँ ज़्यादा पुराना होता जाएगा आवाज़ दोबारा आ जाएगी, फिर वो ख़त्म नहीं होती। लेकिन ये आवाज़ थी ये अंदर वाले गोडे की थी, और ये आवाज़ जो थी मुझे पहले तो समझ नहीं है कि किसकी थी। लेकिन ये है कि फिर मैंने एक दफ़ा उसको दिखाया अपने एक मैकेनिक को, तो उसने कहा यार आपका देखो बूट ही बीच में से फट गया, तो आवाज़ ही देनी है गोडे ने, उसमें अंदर ग्रीस ही नहीं है, ये है मसला। तो मैंने उसे कहा भाई कर दो, तो वो फिर उसने दोबारा नया बूट डाला, और उसने दोबारा नया बूट डालकर दोबारा फिट कर दिया। तीसरे या चौथे दिन दोबारा उसमें से जो है वो आवाज़ आने लगी। मैंने दोबारा बोनट को हटा के देखा तो वही उसमें इशू था, उसका दोबारा जो है वो फट चुका था सारा बूट। तो मैं बड़ा परेशान हुआ, फिर मैंने दोबारा उसे दिखाया तो उसने कहा ये जो है ना आपकी गाड़ी जो है ना शायद जो है ना एक कटाई से जो है ना वो कहीं जो है ना उसकी जो आप कह रहे हो काट, उसको क्या उसे बोलेंगे, यानी कि उसने कहा था ये डेंटर का काम है, अब ये डेंटर इसको खिंचाई करेगा, मतलब खिंच पड़ेगी गाड़ी, ये पता नहीं। अब ये इसमें इशू है, तो ये अब डेंटर के पास गाड़ी जाएगी, उसके बाद ये जो है इसका इशू ये हल होगा। तो इस तरह के मसले मसाइल भी आ जाते हैं। वैसे जो गोडे का जो मेन, अगर गाड़ी को गोर की मसला नहीं है तो गोडा जो मेन है वो सीधे चलते गाड़ी पर आपको आवाज़ देगा टिक 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 टिक। उसका मतलब है कि अंदर वाला गोडा जो है अब अपनी एज पूरी कर चुका है, तो इट शुड बी नाउ रिप्लेस्ड। तो होप ये आपको कोई मसला जो है इसका थोड़ा आइडिया हुआ होगा। अगर किसी भाई को कोई और मसला वगैरह या इस तरह का कोई है इशू तो रब्ता कर सकता है। ये मैंने जो अब नया, यानी कि नया तो नहीं होता, चाइना के ही होते हैं सारे, नया ही लिया वैसे मैंने। ये अंदर वाला और बाहर वाला दोनों जो है ना ये मुझे पड़े हैं 5200 रुपये के विद फिटिंग, ठीक है। लेकिन ये बिल्कुल आप समझो कि बिल्कुल ये लो क्वालिटी वाले हैं, इससे ऊपर ही हैं, 6000 तक हैं, और फिर जेनवन तो उससे भी महंगे हैं। तो ये पूरा एक साइड का जो सेट है वो इतने का 5500, 6000 का आप माइंड रखें कि इतना आपका एक साइड का होगा। और अगर दोनों चेंज कराने हैं तो 12000, यानी कि चारों को डेगर बदलवाएंगे, तो ये इशू है।